महादेव, हे संतजन, हे गुरुजन, हम पर कृपा करिए और हमें कहिए कि भगवान शंकर जी अपने कंठ में नाग धारण क्यों करते हैं। अच्छा, किन किन को पता है नाग क्यों धारण किया है भगवान ने? नाग का पर्यायवाची होता है काल। क्या? नाग का पर्यायवाची होता है काल, मृत्यु। कहां पहन रखा है? पड़ा हुआ है गले में। संत कहते हैं भगवान कौन? जो काल की सैया बनाकर, काल का आसन बनाकर उस पर सोता हो, वो भगवान विष्णु। जो काल के फण पर पैर रखकर नृत्य करता हो, वो भगवान कृष्ण। और जो काल का भी माला बनाकर गले में धारण कर लेता, वो भगवान महाकाल, वो भोलेनाथ। लेट बजाई आप, सोचा बजाए नहीं बजाए, पड़ोसी बजा रहा, बजा लो। सच्ची महाराज, वो महाकाल जो काल की भी। अच्छा, ये नाग ने स्तुति में कहा भी था, नाग मर जाता है ना, कोई दुख नहीं मनाता। मनाता है क्या? जो साधु संत होते हैं ना, कोई जीव भी मरता है तो दुख होता है इनको। पर नाग मरे तो साधुओं को भी दुख नहीं होता है। बिच्छू मर जाए तो अच्छा, वह काल मर गया। पर जिसका दुख साधु भी नहीं मनाते, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, उसको महादेव ने अपने गले का हार बनाकर, अपना गहना बनाकर स्वीकार किया है महाराज। ऐसे दयालु महादेव, ऐसे कृपालु महादेव। अहो खलह, ये लिखा है शास्त्र में, अहो खल। कालिया नाग ने कृष्ण से कहा था, हम खल हैं, हम बुरे हैं। कालिया नाग ने ये नहीं कहा कि मैं बुरा हूं। कालिया नाग ने समस्त नाग प्रजाति को कहा कि हम बुरे हैं, हम मर जाएं तो दुनिया दुख नहीं मनाती। पर हम बुरों को भी महादेव ने अपना हार बनाकर स्वीकार कर लिया। अच्छा, क्यों किया ये सुनना। पहला कारण ऐसा है कि संतजन कहते भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी आपके दर्शन करना है मुझे। शंकर जी ने कहा ठीक है भैया, आ जाओ, मृत्यु लोक में हमारा घर है, आइए, स्वागत है आपका। तो विष्णु भगवान दर्शन करने आए। अब दर्शन करने आए तो मृत्यु लोक में जैसे ही आकर महाराज पैर रखने ही वाले थे, देखा तो यहाँ के कंकर में शंकर दिख रहा है। कंकर में शंकर जी दिख रहे। अब पैर रखेंगे तो किसके ऊपर पैर जाएगा? तो सोचा क्या करें, वापस चले गए। फिर कहा भगवान मिलना तो है, पर क्या करें, मुझे तो कंकर में आपका दर्शन होता है। कभी तीरथ जाओ ना, ये पहला नियम है। कौन सा? ये जिसके दर्शन करने जा रहे हैं ना, उसका दर्शन सब में करो। महाकाल जा रहे हो, यहां से निकलते ही महाराज महाकाल नाम की माला हाथ में हो, और जो भी दिखे उसमें महाकाल का दर्शन हो। और जब उज्जैन पहुंच जाओ, महाकाल गर्भगृह में महाराज भगवान शंकर जी के सामने खड़े हो जाओ, तो साक्षात आपको महाकाल का दर्शन होगा। फिर महाराज परिक्रमा करने गिरिराज जी जा रहे हो, यहां से निकलो तो सब में कृष्ण को देखो, परिक्रमा करो तो कृष्ण को देखो, तो सच्ची परिक्रमा हो जाएगी। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव, विष्णु भगवान कह रहे हैं मुझे तो कंकर में आपका दर्शन हो रहा था, तो मैं कैसे पैर रखूं। उस समय संतजन कहते हैं, शास्त्र कहता है, भगवान शिव ने कहा ऐसा करो, बिना पैर के हो जाओ फिर आ जाओ। पैर नहीं रखना है ना, तो बिना पैर होके आ जाओ, दर्शन ही करना है ना। बिना पैर वाले बन गए नाग, नागों के पैर नहीं होते हैं। और चल पड़े विष्णु भगवान। हा, मेरा नारायण मुझसे मिलने आया और नाग बनकर आया। भगवान शिव कृपालु कृपा करते हैं और कहा कि प्रभु आप इस रूप में मुझे मिलने आए हैं और आपने मेरे लिए नाग बनना भी स्वीकार कर लिया, तो मैं उस नाग को हार बनाना स्वीकार कर लेता हूं। महाराज उठा लिया, पहन लिया। दूसरा कारण समुद्र मंथन का, क्यों नाग पहना वासुकी गले में। वासुकी नाग विष्णु भगवान का अंश अवतार है। और दूसरा भाव का है क्यों पहना है, अब ये महाराज दूसरा भाव संत कहते हैं समुद्र मंथन किया गया।
और समुद्र मंथन हुआ, सुमेरु पर्वत लाया गया, सुमेरु पर्वत को हमारा समुद्र में रखा गया। रस्सी काहे की बनाए, मंथन कैसे करें? तो वासुकी नाग से कहा देवता आप चलो हमारे साथ। नाग ने कहा क्यों? बोले वो हमारे यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है तो आप चलो, आप सहायता करो, अच्छा काम। ठीक है। अच्छा एक बात और, लोगों को आवश्यकता पड़ती तो गाय बन जाती, और आवश्यकता निकल जाती तो शेर नार बन जाए। मांगने तो गाय बनकर आते हैं, वापस लेने जाओ तो शेर बन जाते हैं। ये कथा कह रही है, ध्यान देना। संतजन कहते हैं कि कालिया महाराज जी वासुकी नाग के पास अगर देवताओं ने कहा कि भाई हम समुद्र मंथन करेंगे, जो भी रत्न मिलेगा हम तुम्हें दे देंगे, चलो हमारे साथ। नाग ने कहा कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो रहा है तो चलो रस्सी बन जाती। और क्यों नाग धारण किया ये ध्यान दीजिएगा। समुद्र मंथन हुआ, अब देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं को मिल गया स्वर्ग। पर वो नाग था ना, नाग, वासुकी नाग को भयंकर चोट लगी क्योंकि रस्सी बनाई गई और मंथन किया गया। और जब नाग को चोट लगी, रक्त बह रहा है, अनंत चोट है, सब लोग चले गए, पर शंकर जी ने देखा नाग के पास कोई नहीं है। दुनिया है ही ऐसी महाराज, दुनिया का काम हो जाता है ना, भूल जाते, अपन अच्छा समझ के सहयोग करते हैं, काम आते हैं कि चलो ठीक है। पर मतलबी लोगों के कितने ही काम आ जाओ, मतलब पूरा होने के बाद कि ना शक्कर कितनी डालो समुद्र में वो मीठा नहीं होगा। वैसे ही आज देवताओं का कार्य किया था, देवताओं को ध्यान रखना था कालिया महाराज वासुकी नाग का, पर अनंत चोटें लगी हैं हमारा शरीर में और इसे यहीं छोड़ दिया गया। तब शंकर भगवान इस नाग के पास गए, वासुकी नाग भगवान से कह रहा है महादेव आप कृपा करिए। और सच्ची जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको कहते ना, अच्छा आता है तो मेरा, अच्छी साड़ी आई तो मेरी, उससे अच्छी आई तो बहू की, उससे अच्छी आई तो बेटी की, और थोड़ी छोटी है या अधूरी है तो नवी थैली माए दरे ने कहीं कथा हो रही है मंदिर में ले जाकर चढ़ा देता है। अक्सर खोटे सिक्के आरती की थाली में चलते देखें। जो सब्जी वाला नहीं ले रहा है, जो किराने वाला नहीं ले रहा है, वो नोट ले जाकर आरती की। पर आप विचार करिए साहब, ये कथा सिखा रही है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं महाराज। देवताओं ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, भगवान गए, कालिया नाग महाराज वासुकी नाग को स्पर्श किया, उसका सारा दुख दूर किया और भगवान उस नाग वासुकी को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और उस नाग को भगवान ने अपने कंठ में स्थान दिया। इस प्रकार भगवान के कंठ में वासुकी नाग भगवान विराजमान हुए।